बिहार बोर्ड के द्वारा इंटर वाले स्टूडेंट का सेंटर परीक्षा आयोजित हो रहा है। इसमें आप लोग को मैं भूगोल में जो सेंटर परीक्षा में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा रहा है उसका यहाँ पर आप लोग को आंसर शीट आप लोग को प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो जो स्टूडेंट का एग्जाम अभी नहीं हुआ सेम क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, और जिनका एग्जाम हो गया वो मिला लीजिए कितना नंबर आप लोग को सही हुआ है। इससे स्टूडेंट का फायदा ये होगा कि जो स्टूडेंट का एग्जाम हुआ वो स्टूडेंट को पता चल जाएगा कितना नंबर सही हुआ है, और साथ ही साथ जिनका एग्जाम नहीं हुआ उन स्टूडेंट को डबल फायदा हो जाएगा, क्योंकि पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव आप लोग को पता चल जाएगा आसानी से। वहां पर सभी क्वेश्चन को हल करके आइएगा, जिसमें आप लोग को जितना भी क्वेश्चन का जवाब देना होगा उतना को आप लोग को देना होगा। तो आप लोग को बता देना चाहता हूं कि ऑब्जेक्टिव में 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, जिसमें 35 ऑब्जेक्टिव का ही जवाब देना था, यानी दुगने विकल्प के साथ आप लोग को क्वेश्चन पूछा गया है। जो क्वेश्चन आप लोग को 70 में आ रहा है वो क्वेश्चन को जवाब देकर आसानी से आप लोग यहाँ पर 35 में 35 ऑब्जेक्टिव ला सकते हैं। इसमें 70 में 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड करवाऊंगा, तो जो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट आप लोग अगर ये पीडीएफ को डाउनलोड करना चाह रहे हैं, सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ को डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो डाउनलोड करने के लिए biharjankari.com पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर आप लोग को पूरी अवेलेबल है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट आप लोग अगर डाउनलोड करने के लिए चाह रहे हैं तो वीडियो में लास्ट में बताऊंगा कैसे आपको डाउनलोड करना होगा उसका प्रोसेस। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि निम्न में से कौन सा प्रतिवर्ष कारक नहीं है, प्रतिकर्षण का कारक नहीं है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा उग्र भूमि, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 2 नंबर क्वेश्चन में बोला गया आर्थिक क्रियाओं की कुल संख्या कितनी है, आर्थिक क्रियाओं की कुल संख्या कितनी है, जो पूछा गया। तो आर्थिक क्रियाओं की कुल संख्या 5 है, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया निम्न में से कौन सा स्थानांतरित कृषि स्थानीय नाम नहीं है, स्थानांतरण कृषि स्थानीय नाम नहीं है, जो पूछा गया है 3 नंबर क्वेश्चन का। आप लोग को सही आंसर आप लोग को हो जाएगा शिल्पा, शिल्पा जो है यहाँ पर स्थानीय नाम नहीं है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला कि निम्न देश में कौन सा नारियल उत्पादन के लिए आप लोग को प्रसिद्ध है, यानी नारियल सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन होता है और वो नारियल से प्रसिद्ध है, जो पूछा गया था इंपॉर्टेंट। जी हाँ, याद कर लीजिए 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर। अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, सभी क्वेश्चन का डॉट का सफाया मिलेगा सीधे आपको व्हाट्सएप नंबर पर। बस अपने मोबाइल में व्हाट्सएप नंबर 8 400 400 400 को सेव करना है। उसके बाद आप लोग को सीधे आप लोग को फोटो खींचना है और क्रॉप करना है, और जो भी आपका डाउट है उस डाउट का आप लोग को सीधे 5 सेकेंड के अंदर पूरा वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। तो देर किस बात के, चाहे आप लोग को प्रॉब्लम क्लास 6 से 12 तक, IIT JEE नीट एडवांस लेवल, CBSE IPU महाराष्ट्र जो भी आपका बोर्ड है, बस अपने मोबाइल में कॉन्टैक्ट नंबर 8 400 400 400 सेव करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो सूडान में सबसे ज्यादा नारियल यहाँ पर आप लोग को उत्पादन किया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि हुगली नदी के सहारे कौन सा उद्योग विकसित हुआ है, हुगली नदी के आप लोग को सहारे से कौन सा आप लोग को यहाँ पर उद्योग विकसित हुआ, कौन सा फैक्ट्री विकसित हुआ, जो पूछा गया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो जूट का जो उद्योग था जो हुगली नदी से विकसित हुआ था, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि ओक्लाहोमा औद्योगिक किस प्रदेश में अवस्थित है, जो पूछा गया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग को जापान में स्थित है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मक्का की पेटी है, मक्का की पेटी क्या है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 7 नंबर, इसका सही आंसर आप लोग को संयुक्त राज्य अमेरिका के यहाँ पर आप लोग को है। 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 8 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्न में से कौन सा प्रायोगिक उद्योग नहीं है, जो पूछा गया है। आप लोग को यहाँ पर प्रायोगिक उद्योग नहीं है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ऑप्शन ए में दिया गया था इलेक्ट्रॉनिक, लेजर उपकरण और जैविक उद्यान। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, घरेलू उपकरण। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल आपको राइट आंसर हो जाएगा, घरेलू उपकरण जो है औद्योगिक उद्योग नहीं है। अब यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन बोला है निम्न से कौन सा पर्यटन से संबंधित नहीं है, पर्यटन से संबंधित नहीं है, जो पूछा गया है। और 9 नंबर क्वेश्चन में इसका सही आंसर आप लोगों को पर्यटन, और बाकी जो ऑप्शन आप लोग को दिया गया वो पर्यटन से आप लोग को स्थित है। तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि लाल नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्न से कौन सा परिवहन मार्ग है, जो पूछा गया परिवहन मार्ग है कौन सा है, जो पनामा नहर या कील नहर या सवेज नहर, और डी में दिया है इनमें से सभी। तो जो दिया गया है इसमें 3 ऑप्शन सभी आप लोगों को नहर ही है, परिवहन का मार्ग ही है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि ट्रांस साइबेरियन संबंधित है किससे, जो पूछा गया ट्रांस साइबेरियन संबंधित है किससे, जो रेल मार्ग से, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 13 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि डोबर उत्पन्न उदाहरण है, डोबर पतन उदाहरण है, जो पूछा गया है 13 नंबर क्वेश्चन में, डोबर पतन उदाहरण है किससे, जो पूछा गया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा पैकेट पतन से, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप पाया जाता है,
वृत्ताकार बस्ती प्रारूप पाया जाता है कहाँ, जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये पाया जाता है झील के सहारे, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। घराबी मलिन बस्ती है, घराबी मलिन बस्ती है कहाँ आप लोग को, जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा मुंबई में, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में बोला कि निम्न से कौन सा जुड़वा नगर है, जुड़वा नगर कौन है, जो पूछा गया था इंपॉर्टेंट नंबर क्वेश्चन था। 16 नंबर इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा हैदराबाद और सिकंदराबाद जो है जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सा औद्योगिक नगर है, औद्योगिक नगर आप लोग को पूछा गया, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो औद्योगिक नगर 17 आप लोग को 17 का सही आंसर आप लोग जमशेदपुर है जो औद्योगिक नगर है। एक आप लोग को दिया है बोध गया, एक वाराणसी और डी में दिया है इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो होगा आप लोग को जमशेदपुर जो है औद्योगिक नगर है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जनगणना महान विभाजक वर्ष है, भारत में जनगणना का महान आप लोग को महान विभाजक वर्ष कब है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 18 नंबर का। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1921 होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को मिलिटन सिटी की आबादी होती है, मिलिटन सिटी का आबादी कितना होता है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 10 लाख 1 मिलियन, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग को कंप्लीट हुआ। 20 नंबर क्वेश्चन में पटना है, पटना क्या है, तो यहाँ पर आप लोग को खनन नगर है, औद्योगिक नगर है, या इनमें से सभी। तो पटना जो है एक राजधानी नगर है, बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना, तो राजधानी नगर है। 21 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि तमिल भाषा संबंधित है, कहाँ से, तो तमिल भाषा जो है आप लोग को तमिलनाडु से संबंधित है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर 21 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को भारत में सबसे विरल जनसंख्या वाला राज्य कौन है, जो पूछा गया है 22 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन था। तो विरल जनसंख्या वाला आप लोग को पूछा गया है, तो आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर आप लोग को राइट आंसर होगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला आप लोग को राज्य बिहार है। 11 नंबर आप लोग को क्वेश्चन बोला है 2021 आप लोग 2011 में जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था, आप लोग को लिंगानुपात जो था आप लोग को 943 था, 1943 अनुपात। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन बी जो दिया गया बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को 24 नंबर क्वेश्चन बोला है निम्न से कौन सा आर्थिक विकास का सूचकांक नहीं है, सूचक नहीं है, आर्थिक विकास का सूचक नहीं है, जो पूछा गया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऑप्शन ए में दिया गया है आप लोग उत्पाद, बी में दिया रोजगार, और सी में दिया गया आय, और डी में दिया गया साक्षरता। तो यहाँ पर साक्षरता जो है आर्थिक विकास का सूचकांक नहीं है, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आप लोग को खनन नगर है, जो पूछा गया है 25 नंबर क्वेश्चन में खनन नगर कौन है, जो पूछा गया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग हो जाएगा मथुरा, मथुरा जो खनन नगर है। अब चलते हैं 26 नंबर में बोला है कि निम्न नगरों में समुद्र तट पर स्थित है कौन, आप लोग ऑप्शन ए में पटना, दिल्ली, जयपुर या मुंबई। तो यहाँ पर आप लोग को नगर जो समुद्र तट पर है वो मुंबई है, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 27 नंबर में बोला गया कि सिंगरौली शहर संबंधित है किससे, खनन से या छावनी से या औद्योगिक इकाई से या परमाणु बिजली से। तो सिंगरौली जो है ये आप लोग को प्रचलित जो है आप लोग को यहाँ पर खनन से है, तो ऑप्शन ये बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उत्तर भारत का नगर है, उत्तर भारत का नगर आप लोग को पूछा गया सलेम, पुणे, धनबाद या चेन्नई। आप लोग को उत्तर भारत का कौन सा आप लोग को नगर है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 28 नंबर। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर आप लोग को, ऑप्शन 28 नंबर का ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 28 नंबर 29 नंबर क्वेश्चन में कि लखनऊ किस नदी के किनारे अवस्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लखनऊ किस नदी के किनारे अवस्थित है, जो पूछा गया था। तो ऑप्शन सी गोमती नदी के किनारे, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में आप लोग को डाउट लग रहा है कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर इतनी ही होना चाहिए सर, ये ऑप्शन होना चाहिए, तो कमेंट जरूर करिएगा, उस पर मैं एनालाइज करके आप लोगों को कमेंट को पिन कर दूंगा जो भी इसका करेक्ट आंसर होगा। सड़क के सहारे किस प्रतिरूप से बस्ती मिलती है, तो किस बस्ती रूप मिलता है सड़क के किनारे, जो पूछा गया है 30 नंबर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर हो जाएगा रैखिक कार, क्योंकि रैखिक कारे में आप लोग को यहाँ पर बस्ती मिलता है, रोड के साइड में रहता है। जो निम्न में से कौन सा औद्योगिक नगर नहीं है, औद्योगिक नगर नहीं है, ऑप्शन में भिलाई, इटारसी या आप लोगों को सलेम या कानपुर, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 31 नंबर। सही आंसर इसका ऑप्शन ये हो जाएगा भिलाई, भिलाई जो है आप लोग को नहीं है। आप चलते हैं 32 नंबर में बोला कि निम्न से कौन सा हरित क्रांति उद्योग नहीं किया गया, हरित क्रांति उद्योग में नहीं किया गया था, जो पूछा गया है परंपरागत आप लोग को तकनीक, सिंचाई या उत्पन्न बीज या रासायनिक उपचार, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 32 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
परंपरागत तकनीक, परंपरागत तकनीक का यहाँ पर आप लोग को नहीं किया गया था। 33 नंबर क्वेश्चन बोला है निम्न राज्य में कौन सा कहवा उत्पादन करता है। कहवा उत्पादन कौन करता है जो पूछा गया, कहवा यानी कॉफी, यहाँ पर आप लोग को प्रोडक्ट को उत्पादन कौन करता है जो पूछा गया 33 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कपास उत्पादक का राज्य है। आप लोग को कपास सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन किया जाता है, किस स्टेट में, जो पूछा गया है 34 नंबर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा चाय उत्पादक का राज्य नहीं है, चाय उत्पादन करने वाला राज्य नहीं है जो पूछा गया है 35 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा गुजरात। गुजरात जो है चाय उत्पादन नहीं करता, वहाँ सबसे ज्यादा आप लोग को यहाँ पर कपड़ा का औद्योगिक मिलता है और वहाँ पर आप लोग को कंपनी मिलती है। 36 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि आप लोग को पूर्वी भारत की नदी है, पूर्वी भारत की नदी कौन है, नर्मदा है या ताप्ती है या पेरियार है या आप लोग को महानदी है। तो जो 36 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी। महानदी जो है पूर्वी भारत का एक नदी है। अब चलते हैं आप लोग को 37 नंबर क्वेश्चन में बोला है निम्न से कौन सा अभ्रक उत्पादन से संबंधित है। अभ्रक उत्पादन कहाँ होता है जो पूछा गया है। अभ्रक उत्पादन जो होता है सबसे ज्यादा कहाँ होता है तो कोडरमा में। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बैला डीला लॉ आप लोग लॉ है कहाँ किस क्षेत्र में स्थित है, जो स्थित है कहाँ पर है जो पूछा गया है 38 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ककोल तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ है जो पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ककोल तेल क्षेत्र उत्पादन जो है वो कहाँ है जो पूछा गया था। यहाँ पर हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस आप लोग निम्न में से कौन सा छोटा आप लोगों को कोटा का समीप है, कोटा का समीप कौन है जो पूछा गया 40 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा रावट भट्टा। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 41 नंबर क्वेश्चन में। भारत के प्रमुख सूखा प्रवन राज है, भारत के प्रमुख सूखा राज प्रवन राज कौन है जो पूछा गया 41 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसका सही आंसर आप लोग को क्या होगा जो कमेंट करिए। और यहाँ था आप लोगों को बता देता हूँ कि लद्दाख है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 42 नंबर क्वेश्चन में। बोले निम्न में से मुंबई चेन्नई कोलकाता शहर को जोड़ने वाली सड़क मार्ग को क्या बोला जाता है जो पूछा गया 42 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आप लोग को क्या होगा जो यहाँ पर आप लोग को पूछा गया है। तो सही आंसर आप लोग को इनमें से कोई नहीं। जो आप लोग को मुंबई चेन्नई कोलकाता शहर को जो आप लोग सड़क जोड़ती है उसका नाम यहाँ पर आप लोग को डिटेल में नहीं किया गया। तो डी हो जाएगा वहाँ पर इनमें से कोई नहीं। अब चलते हैं आप लोग को 43 नंबर क्वेश्चन में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उप शाखा है। आर्थिक भूगोल का उप शाखा कौन है जो पूछा गया 43 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा निर्वाचन आप लोगों को भूगोल, क्योंकि कृषि भूगोल पर्यटन भूगोल और संशोधन भूगोल। तो निर्वाचन भूगोल जो है आप लोग भूगोल के शाखा का नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। नगर नियोजन का अध्ययन से संबंधित है किस चीज़ से, नगर नियोजन संबंधित आप लोग को किस चीज़ से जो पूछा गया अध्ययन संबंधित है किस चीज़ से। तो आप लोग को 44 नंबर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आप लोग को ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी अधिवास भूगोल से, अधिवास भूगोल हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 45 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि विश्व के आप लोग को 10 बृहत जनसंख्या वाले घनत्व वाले आप लोग को छठे देश स्थित है कौन। विश्व में आप लोग को बृहत 10 संख्या में आप लोग को छठा स्थान पर कौन स्थित है जो पूछा गया है 46 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका आप लोग को सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी यहाँ पर अफ्रीका हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश जनसंख्या की वृद्धि में कार्य, यानी जनसंख्या की वृद्धि सबसे कम कहाँ होता है किस देश में जो पूछा गया 46 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आप लोग को 46 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेनमार्क। डेनमार्क की जो आप लोग को करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप चलते हैं आप लोग को 47 नंबर क्वेश्चन में बोला निम्न में से कौन सा कारखाना आप लोग को दामेदार व चौकीदार नदी के संगम में अवस्थित है जो पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 47 नंबर का। इसका सही आंसर आप लोग को ऑप्शन ए हो जाएगा आप लोग को दुर्गापुर। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग 48 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि अन्य शास्त्र संबंधित है किससे, अन्य शास्त्र जो संबंधित है वो किससे है जो पूछा गया 48 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रोपण कृषि से। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में बोला कि रेडीमेड गारमेंट उद्योग का उदाहरण है, रेडीमेड गारमेंट का उद्योग का उदाहरण है क्या चीज़ का 48 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आप लोग को 48 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। आप चलते हैं आप लोग को 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हो गया 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आप लोग को 50 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को निम्न से कौन सा प्रशासनिक सेवा से संबंधित है। प्रशासनिक सेवा से संबंधित क्या है, जिला पदाधिकारी है या पुलिस कार्यालय है या
या यहाँ पर आप लोग ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं, या तलिसीदार कार्य है। तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को यहाँ पर आप लोग को 51 नंबर क्वेश्चन में, 51 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि जिब्राल्टर का संबंध है किससे, जिब्राल्टर का संबंध किससे था जो पूछा गया है। तो जिब्राल्टर का संबंध आप लोग को ऑप्शन बी समुद्री मार्ग से था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा व्यापारिक नगर है, व्यापारिक नगर आप लोग को पूछा गया है 52 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को डी, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा शहर नवीन पुष्प कहलाता है, नवीन पुष्प कौन कहलाता है जो पूछा गया है 53 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा अदीस अलवा, अदीस अलवा। अब यहाँ पर आप लोग को चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि गोटमैन संबंधित है किससे जो पूछा गया है, गोटमैन संबंधित किससे है 54 नंबर क्वेश्चन में। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन में बोला है गेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है, गेट लेस जलमार्ग जो है किस संबंधित महादेश से संबंधित है जो पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 55 नंबर का। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आप यहाँ पर आप लोग को चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन में बोला है खाद प्रसंस्करण उद्योग है, प्रसंस्करण उद्योग है कहाँ जो पूछा गया 56 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसका सही आंसर आप लोग को 56 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, कृषि आधारित उद्योग। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 57 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि सिलिकॉन वन कहाँ स्थित है, सिलिकॉन वन कहाँ स्थित है जो पूछा गया 57 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को में, ऑप्शन ये बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मालवी, यहाँ पर आपको मलयालम भाषा किस राज्य से संबंधित है, मलयालम भाषा किस आप लोग को राज्य से संबंधित है। 18 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और 58 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आप लोगों को केरल से हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन में बोला गया निम्न राज्य में कौन सा आप लोग कौन इडो आर्या भाषा से संबंधित, इडो आर्या भाषा से संबंधित है, भारत के कौन सा स्टेट है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आप लोग को यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार जो है 59 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 60 नंबर क्वेश्चन की ओर। 60 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को क्या बोला गया है, तो निम्न में से कौन सा आप लोग को निम्न में से कौन सा एक शैक्षणिक शहर है, शैक्षणिक शहर कौन है जो पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 60 नंबर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर आप लोग हो जाएगा रुकड़ी, रुकड़ी जो है आप लोग को यहाँ पर नहीं है बिन। आप लोग को आप चलते हैं आप लोग को 61 नंबर क्वेश्चन में बोला गया मुंबई हाई कहाँ है, मुंबई हाई कहाँ है जो पूछा गया है। तो मुंबई हाई जो है आप लोग को ये आप लोग को पेट्रोल क्षेत्र है, पेट्रोलियम क्षेत्र है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर। निम्न से कौन सा दक्षिण भारत नदी है, दक्षिण भारत का नदी कौन है जो पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन ए में दिया गंडक, विभिन्न सिंधु, प्रेतकार और सोन। तो इसका सही आंसर आप लोग को 62 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रेतकार, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं निम्न से कौन सा परमाणु ऊर्जा से संबंधित नहीं है, परमाणु ऊर्जा से संबंधित नहीं है जो पूछा गया है 53 आप लोग को 63 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सजावट में, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि निम्न में से कौन सा आभ्रक उत्पादक से संबंधित नहीं है, आभ्रक उत्पादक से संबंधित नहीं है 64 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और 64 नंबर का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा असम से। आप चलते हैं आप लोग को असम से 65 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि निम्न से कौन सा तटीय वायुतन है, तटीय वायुतन है जो पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग को दिया गया है मुंबई, पटना, दिल्ली, गुवाहाटी। तो जो तटीय है जो मुंबई है, जो मुंबई आप लोग को तट के किनारे बसा हुआ है यहाँ पर आप लोग को। आप चलते हैं उस 66 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि निम्न रंगों में कौन भारतीय डाक सेवाओं से संबंधित है, निम्न रंगों में कौन सा रंग भारतीय डाक से संबंधित है जो पूछा गया है 66 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोग देखे भी होंगे तो इसका आंसर आप लोग एनालाइज भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 67 नंबर क्वेश्चन में इनमें से कौन सा उद्योग, इस्पात उद्योग उड़ीसा में अवस्थित है जो पूछा गया है। उड़ीसा में कौन सा उद्योग अवस्थित है, स्थित है जो पूछा गया है। तो राउर किला जो है उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 68 नंबर क्वेश्चन में बोला गया निम्न में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से संबंधित नहीं है जो पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 68 नंबर में। सही आंसर आप लोग को ऑप्शन बी हो जाएगा बरैनी। आप चलते हैं आप लोग को 69 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि जल
प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, तो औद्योगिक का कचरा, नदियों में गंदा जल और कूड़ा कचरा, और इनमें हो जाएगा डी में, इनमें से सही इजी क्वेश्चन था। 70 नंबर क्वेश्चन बोला है हीराकुंड परियोजना अवस्थित है कहाँ, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और 70 का बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग को 70 में 70 ऑब्जेक्टिव का प्रश्न आप लोग को सोल्व करवा दिया हूँ। अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ तो जिस तरीका से आप लोग को 70 किया हूँ, 35 ऑब्जेक्टिव आप लोग को वहाँ पर आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। वही जो स्टूडेंट आप लोग को अगर देखना चाह रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन, तो शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग को 20 क्वेश्चन पूछा, आप लोग को 10 क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आप लोग को महज यहाँ पर आप लोग को बात किया जाए तो आप लोग को 20 क्वेश्चन डाला गया, जिसमें 10 क्वेश्चन को आप लोग को जवाब देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि मानव विकास के किन्हीं 2 प्रमुख घटकों का नाम बताइए, जो पूछा गया है। रिटायर किस देश से संबंधित है, जो पूछा गया है। जनसंख्या घनत्व से प्रभावित करने वाला किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करें। लिंगा अनुपात क्या है, जो पूछा गया है। व्यापारिक अर्थ कृषि का नाम लिखें यहाँ पर आप लोग को। मातृ उद्योग किसे कहा जाता है, जो पूछा गया है। और ऋणात्मक संतुल क्या है, जो पूछा गया। भारत में सूती वस्त्र का उद्योग का नाम लिखे। चतुर्थक सेवाओं क्या है, जो पूछा गया है। और यहाँ पर आप लोगों को बोला गया पर्यटन आकर्षित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। बाघा वस्तुनीकरण क्या है, जो पूछा। पनामा नहर से जुड़े महानगरों का नाम लिखे। मुक्त व्यापार क्या है, जो पूछा गया। भारत के 2 किलो नगरों का आप लोगों को पूछा गया है। बंजर भूमि क्या है, जो पूछा। संरक्षण का उल्लेख। भारत का उद्योग आने वाली, यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन मिला लीजिए और क्वेश्चन को शॉर्ट कर लीजिए। यहाँ पर आप लोग को स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ताकि आपका जो भी यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है वो उसका आप लोग को आंसर, जिनका एग्जाम नहीं हुआ तो आंसर आप लोग को देख कर जाइएगा। एग्जाम में सेम क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर आप लोग चाह रहे हैं हर सब्जेक्ट का पीडीएफ और क्वेश्चन का आप लोग को पीडीएफ और साथ ही साथ आप लोग को आंसर शीट को देखना चाह रहे हैं, तो अपने मोबाइल को किसी भी ब्राउजर को या गूगल में आ जाना है और सर्च पे पर टाइप कर लेना है आप लोग को बिहार जानकारी। जिस तरीका से मैं टाइप कर रहा हूँ सेम इसी तरीका से आपको भी यहाँ पर आप लोग को टाइप कर लेना है biharjankari.com। जिस तरीका से मैं टाइप किया हूँ उसके बाद आप लोग को सिंपल से .com सर्च कर लेना, उसके बाद सर्च वाले पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसा ही क्लिक करते हैं फिर से आप लोग को नेक्स्ट पेज ओपन होकर आएगा, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वहाँ से उस लिंक से भी आप लोग को डायरेक्ट जाकर इस आप लोग को पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएगा। फिर यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑल सब्जेक्ट सेंटअप एग्जाम आप लोग को, तो यहाँ पर आप लोग उस पर क्लिक करना है। अगर ऐड आएगा तो ऐड को क्लोज कर देना है और उसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करिएगा और यहाँ पर आप लोग को आ जाएगा, तो देख सकते हैं साइंस वाले स्टूडेंट का भी यहाँ पर आप लोग को अवेलेबल कराया गया है। वही आप लोग को आर्ट्स वाले भी स्टूडेंट को जो कॉमर्स से हैं उनका भी यहाँ पर आप लोग को आंसर शीट को प्रोवाइड करवाया गया है। तो साइंस आर्ट्स कॉमर्स जिस भी फैकल्टी से आपका है सारा स्टूडेंट को इसी तरीका से आप लोग को आकर यहाँ पर आप लोग डाउनलोड कर पाइएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात कर लेता हूँ कि मान के फिजिक्स का डाउनलोड करना, तो इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा और क्लिक कर लीजिएगा तो फिर से नेक्स्ट पेज ओपन होकर आएगा। नीचे स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आंसर शीट यहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया है। और क्वेश्चन डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को फिजिक्स क्वेश्चन डाउनलोड, यहाँ पर आप लोग को क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर पाइएगा। इसी तरीका से सभी सब्जेक्ट का आप लोग को डाउनलोड करने को आप लोग को देखने को मिलेगा।